से यहाँ इतने भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं, यहाँ इतना गहरा समुद्र मौजूद है, यहाँ पर वोल्केनोज की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है और इसी की वजह से ही सुनामीज अगर कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो वो जापान के देश में देखने को मिलते हैं। जापान की कोस्टलाइन इस ट्रेंच के बहुत करीब है, इसका मतलब सुनामी वेव्स को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और वार्निंग के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता। इसी रीजन से सबसे ज्यादा खतरा भी जापान को ही होता है सुनामी से। इनफैक्ट जो सुनामी शब्द है ये भी जापानीज भाषा से ही आया है। सुनामी बनता है सु और नामी से। सु का मतलब है हार्बर, नामी का मतलब है वेव, यानी हार्बर वेव। हार्बर का मतलब हिंदी में एक बंदरगाह हो गया। क्योंकि जापान में ही इतने सुनामीज देखने को मिले, जापान की सुनामी की खबरें जब दुनिया भर में फैली तो ये सुनामी शब्द पॉपुलर हो गया और वहीं से ही लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के अप्रोक्सीमेटली 90% अर्थक्वेक्स इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं और अप्रोक्सीमेटली 75% एक्टिव वोल्केनोज भी यहीं पाए जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ही ऐसी है तो इतिहास में हमेशा से ही जापान का देश डेंजर जोन में रहा है, लेकिन शायद इसी की वजह से ही जापान सबसे आगे भी रहा है अर्थक्वेक्स और सुनामीज के डिजास्टर्स के डैमेज को कंट्रोल करने में भी। जापान में बनाई गई बिल्डिंग्स को बड़े स्ट्रिक्ट